नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आपको पिछले महीने, पिछले हफ्ते और काफ़ी दिनों से एडवाइस देते आए हैं, ठीक उसी तरह अगले कुछ दिनों के लिए बाजार में हमारी क्या रणनीति हो, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निफ्टी पहले 19,800 जाएगा या 20,500। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो एनालिसिस। हम इस हफ्ते एक नया स्टॉक लेकर आए हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए लंबे समय के लिए निवेशित रहकर अच्छा मुनाफा उसमें बटोर सकते हैं। प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट और भी बहुत कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़े थोड़े सिखलाते रहते हैं, ताकि आप एक साथ बहुत ज़्यादा लोड भी आप पे न पड़े और आप बहुत कुछ शेयर बाजार के बारीकियों को सीख पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक एक लेवल्स को नोट करें और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट पे आप लाइनिंग करके ट्रेड करें। आप यकीनन मेरी तरह बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यद्यपि पिछले हफ्ते जो हमने आपको बताया था कि बाजार गिरेगा, एक दिन की गिरावट के बाद बाजार ने फिर से रिवर्सल ले लिया और हमें अपने एसएल पे निकलना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बाजार में लॉस एंड प्रॉफिट हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो हमने अपने एसएल को दिया और उसके आगे अब बाजार में जो स्थिति बन रही है उसको मैं आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये निफ्टी का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, जहां हम ट्रेडिंग व्यू में स्पॉट प्राइस की बात करते हैं। तो आप स्पॉट प्राइस में देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी ने ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है फर्स्ट, जिसके वजह से मैंने आपको लास्ट आवर में जो हमने सेल पोजीशन बनाया और वो हम होल्ड कर रहे हैं पोजिशनली, उसका वजह यही है कि ट्रिपल टॉप पोजीशन बना। उसके बाद यहाँ पर एक ये रिवर्सल कैंडल बना है, इसे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्यों? ताकि हम उस पर एक स्पेशल वीडियो ला करके आपको बता सकें कि ये कौन सा कैंडल बना है। ये जो सेकंड कैंडल बना है क्लोजिंग के पहले की कैंडल, इस कैंडल को क्या कहते हैं। इसी कैंडल पे हमने सेल का ट्रेड लिया था और हमने वहाँ पे सेल किया था, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, साथ में ये निगेटिव कैंडल बना है। उसके बाद उसका लो भी ब्रेक हो गया उसके अगले कैंडल में। हमने यहीं पे सेल ट्रेड लिया था, यद्यपि ये रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कॉल्स तो मैंने नहीं दिए, सभी को मना कर दिया कि कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिस्की ट्रेड ले सकते हैं उनको मैंने बताया है कि जो रिस्की ट्रेड है अगर आप लेके जाना चाहें तो सेल आप लेके जा सकते हैं पुट, बट सीए में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें पता है। तो ये एक निगेटिव साइन है, प्लस निगेटिव डाइवर्जेंस बने हैं। उसके अलावा आप अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में जो एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ है हमारे बैंड का, जो कहा जाता है कि बुलिश साइन है, यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी का, और ये ब्रेकआउट के बाद ये इसके साथ लगातार चल रहा है। और ये माना जाता है कि अगर ये वीवेब के नीचे आ जाए तो ये 1 आवर के चार्ट पे अगर वीवेब के नीचे आ जाए तो फिर एक सेलिंग आती है, और वो ब्रेकआउट होने के बाद 5 SMA डेली का ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आवरली कैंडलस्टिक पे वीवेब के नीचे की क्लोजिंग हुई है, जो कि निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे अगर इस छोटे से स्मॉल चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका जो टारगेट बन रहा है, ये बन रहा है फर्स्ट टारगेट हमारा 20,000 के आसपास, जहाँ पे वीवेब 20 SMA आवरली का प्लेस्ड है 20,112। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा है 20,112 का। और इसके नीचे जो हमारा टारगेट बनेगा दोस्तों, ये बनेगा लो ऑफ द बैंड। तो ये आता है 20,000 पे, और 20,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि अभी यहाँ पे पुट राइटिंग जबरदस्त है। अगर 20,000 का लेवल कल हम सुरक्षित रख पाए मार्केट में ओपनिंग के बाद मंडे को, अगर हम 20,000 का लेवल सुरक्षित रख पाते हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अदरवाइज फिर हम 19,800 तक का सफ़र तय करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आज मशीन ट्रेडिंग का ज़माना है और मशीन ट्रेडिंग में आपको पता है शॉर्ट भी विद इन मिनट बन जाते हैं और लॉन्ग्स भी बहुत जल्दी बनते हैं। जैसा हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ऐसा रीज़न नहीं बन रहा है जिससे कि हम यहाँ पे सेल में बैठे हैं।
शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमें कुछ सिग्नल्स दिखे हैं आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और इसी के लिए हम वहाँ पे सेलिंग का पैटर्न देखें। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, निगेटिव डाइवर्जेंस और हीट RSI 85 पे आपका RSI है जो कि बहुत गर्माहट को दिखा रहा है, और 85-88 हाईएस्ट जोन होता है जहाँ से एक बार हमें रिवर्सल मिल ही जाता है अमूमन। तो ये एक हीट मैप दिखा रहा है कि हम गिरने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है यहाँ से ये कूल ऑफ होके फिर ऊपर की यात्रा करे। बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, इसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और सामने हमारे गणेश पूजा भी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अभी तक का ये टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों हम एक्चुअली प्रीवियस डाटा को देख करके आगे की रणनीति तय करते हैं कि जैसा भूतकाल में हुआ है उसी तरह से भविष्य में भी होगा। तो अगर प्रीवियसली हम जितने बार भी गणेश पूजा का चार्ट देखें तो मैक्सिमम टाइम यही हुआ है कि मार्केट ग्रीन रहा है। तो गणेश पूजा में अमूमन मार्केट ग्रीन रहता है, और इसी के लिए ये हमारा मानना है कि 1-2 दिन की गिरावट के बाद बाजार को संभालना चाहिए। 19,800 या 19,600 तक की यात्रा हो जाए, और उसके बाद फिर 19,600 पे तो चूँकि बहुत मेजर सपोर्ट है, तो 19,600 तक की यात्रा अगर आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। उससे ज़्यादा की गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो टारगेट है 20,600 और 21,000 प्लस लॉन्ग टर्म के लिए हमारा 25,000, जो कि आपको 2025 तक तो आ ही जाना चाहिए। 25 तक का हमारा टारगेट है 25,000 निफ्टी का, तो वो आ जाना चाहिए। उसके लिए आप लॉन्ग टर्म निवेशित रहकर बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं शेयर बाजार से। अब ये दोस्तों वीकली पैटर्न है। वीकली पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस सारे क्लोजिंग के ऊपर, प्रीवियस वीक क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है, और यहाँ से कोई भी हमें निगेटिविटी नहीं दिख रही है जिसके आधार पे हम यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। लेकिन यहाँ भी RSI अभी टॉप के आसपास आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ 80-82 अगर हो जाता है तो यहीं से कूल ऑफ होना आरंभ हो जाता है। तो यहाँ 78 पे आ चुका है RSI। और अगर अब हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट की बात करें तो ये फुल टॉस गर्म है यहाँ पर भी, और फुल डी से बॉडी बना है जो कि पॉजिटिव है हमारे लिए। हमारा जो POC और VWAV आया है वो POC है हमारा 20,240 और VWAV है हमारा 20,232, यानी दोनों लगभग आसपास में ही बने हैं। अब दोस्तों HVN की बात की जाए यहाँ पर तो 20,100 के आसपास तगड़ा HVN यहाँ पे वॉल्यूम बना है। उसके नीचे ठीक देखा जाए तो 20,030 20,030 ये फ्यूचर लेवल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे हम जिस भी प्राइस की बात करते हैं वो फ्यूचर प्राइस होता है। तो 20,030 का जो फ्यूचर प्राइस लेवल है, यानी अगर स्पॉट में बात करें तो 19,980 के आसपास बनेगा। तो 19,980 टू 12,000 स्पॉट प्राइस और 20,030 20,030 का हमारा फ्यूचर प्राइस, इस प्राइस पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम क्रिएटेड है। लॉन्ग्स भी हैं, और जब लॉन्ग्स हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा। तो पुट शॉर्टिंग और कॉल राइटिंग दोनों हुए हैं यहाँ पे। तो अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाता है, ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ फ्यूचर प्राइस 20,030, तो बड़ी गिरावट आपको तत्क्षण दिखना आरंभ हो जाएगा। इस लेवल पे आप नज़र बनाकर रखेंगे, जो मार्केट प्रोफाइल का बहुत मेजर लेवल है। दोस्तों वीकली प्रोफाइल की बात करें तो वीकली में भी आपको लेवल्स आ रहे हैं POC के 20,040 और VWAV के 20,100। तो ये जो हमारा POC का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 20,040, और यहीं पे यूज वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। 20,100 के आसपास भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, बट यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये गिरता है यहाँ से तो फिर जो हमारा अगला सपोर्ट बनेगा वो 19,600 के पास बनेगा, जहाँ पे मेजर वॉल्यूम क्रिएटेड है। तो इसके वजह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ 19,600 या 20,600 की जो हमारी बात चल रही थी, तो ये इसी वजह से कि अगर 20,000 का लेवल निफ्टी कल ब्रेक कर देता है तो 20,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद हम 19,600 तक की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के आसपास बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो पिछले हफ्ते 90 के ऊपर निकला था, इस हफ्ते 95 तक की यात्रा करके 94 पे क्लोज हुआ है, जो कि निगेटिव है हमारे लिए। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट डाउन है,
और 20,160 के आसपास है। हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 20,192 पे, जिसमें हमने हाई मारा था 20,222 का। तो वो ध्यान रखेंगे। आपका यहाँ पर जो हमारा FII का पोजीशन है, कुछ बड़ी बाइंग हुई नहीं है, बहुत छोटी छोटी बाइंग हो रही है और वो अपना पोर्टफोलियो लगातार खाली करने में लगे हुए हैं। अब आइए दोस्तों हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करें तो इस हफ्ते जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है लाल पैथ लैब। जी हाँ दोस्तों, ये अपने फील्ड का किंग है और अपने फील्ड का सबसे बड़ा प्लेयर है लाल पैथोलॉजिकल लैब्स। इसका जो चार्ट है ये डेली चार्ट ब्लास्ट हो चुका है, बैंड ब्लास्ट हो चुका है और उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो दो वीक लगातार 2 वीक्स तक ये डोजी पैटर्न बना था। डोजी पैटर्न के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद ये अच्छी तरह से ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया है वीकली लेवल पे। तो अब हमारा जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा वो 2500 का होगा, 2500 का, उसके ऊपर 2800। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शॉर्ट माने 1 ईयर्स तक के लिए अगर आपका टारगेट है तो 4200 और उससे बड़ी अगर 3 to 5 ईयर्स का आपका टारगेट है तो 6500 तक का यहाँ पे टारगेट दिख सकता है। ये टारगेट जल्दी भी आ सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक कुछ नया करने को तैयार है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इस मैं जो आपको पोर्टफोलियो के लिए ये पिक दे रहा हूँ लगातार हर हफ्ते, तो इसमें से कुछ स्टॉक्स आप यद्यपि शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स को आप जो भी मैं बता रहा हूँ इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें ताकि आप एक बड़ा मुनाफा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें और आने वाली पीढ़ी को आप ये बता सकें कि ये पोर्टफोलियो हमने बनाया था और इस पोर्टफोलियो से हमने ये धन अर्जित किया है। तो आपकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसकी वजह से आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ बुक ना करें, शॉर्ट टर्म में पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ पार्ट्स जो आपके प्रॉफिट के हिस्से हैं उसे रखें ताकि आपका ये पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने में कामयाब हो सके। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और बैंक निफ्टी का भी कमोबेश स्थिति सेम है। यहाँ भी आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप देखें तो सेम वो पैटर्न यहाँ भी बना है जो पिछले निफ्टी में बना था। इस कैंडल को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि मैं आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो लाकर, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताएं तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस कैंडल्स को क्या कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये एक निगेटिव कैंडल पैटर्न है, निगेटिव कैंडल स्टिक है जो कि बना है और उसके बाद जो बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग वीवेब के नीचे आया है जो कि निगेटिव इंडिकेशन है। यद्यपि लॉन्ग टर्म के लिए कोई बेरिशनेस नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। ये जितनी भी शॉर्ट टर्म की बातें हो रही है इनिशियली आपको शॉर्ट टर्म के लिए है, मंडे ओपनिंग ट्यूसडे तक के लिए 1-2 दिनों में जो आपको निगेटिविटी दिखनी है वो दिख जाएगी। उसके बाद फिर गणेश पूजा की रैली आरंभ होगी और वहाँ आशा है आप हमारे साथ जुड़कर अच्छा पैसा कमाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बैंड ब्लास्ट किया है, बैंड ब्लास्ट करके बैंड के ऊपर चलता जा रहा था, लेकिन अभी आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न वीवेब के नीचे आ चुका है। इट मीन्स कि इसकी जो गर्माहट है वो खत्म हो रही है और इसका RSI भी डेली चार्ट पे 80 के एबव पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी एक कूल ऑफ होने की संभावना दिख रही है और इसी के लिए हमने आपको यहाँ से सेल दिया था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो हमारा प्रीवियस हाई है दोस्तों ये 46,370 के आसपास, 67 पे है, 70 के आसपास आप मान लीजिए वहाँ पे है और वहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो एक बड़ी रिवर्सल की संभावना होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब हमने यहाँ पर पहले पिछले कैंडल पे जब हम इसके आसपास 14 तारीख के आसपास हमने पिछले महीने बात किया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो उसका हाई जो बन रहा था दोस्तों वो यही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर उसने बनाया था और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हाई था वो यही है 46,370। तो इसके एसल से
46,370 KSL से हमारा एक सेल बनता है जिसका कि टारगेट बहुत बड़ा होता है, 43,000 के आसपास तक का होता है। तो देखते हैं बाजार किस दिशा जाती है, लेकिन यहाँ से हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। इसी के लिए हमने बैंक निफ्टी में भी सेल पोजीशन बनाया हुआ है और आशा करते हैं कि अगर मंडे मार्केट में निगेटिव ओपनिंग होती है और बाजार नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं कोई सही रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वैधानिक चेतावनी है कि मैंने जो स्टॉक्स भी आज आपको रिकमेंड किए हैं वो मेरे भी पोर्टफोलियो में है, तो इसमें मेरा व्यक्तिगत हित भी निहित हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही किसी तरह का निवेश करें, क्योंकि हम आपके व्यक्तिगत लाभ और हानि के जिम्मेदार नहीं है। तो ये दोस्तों मार्केट प्रोफाइल चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी फुल टॉस गर्म और बुलिश है, क्योंकि हर एक दिन के क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग मिली है और हर एक दिन के पीओसी और वीवेब के ऊपर के पीओसी और वीवेब हमें मिल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा पीओसी 46,278 एंड वीवेब 46,250 के 45 के आसपास आ रहा है। तो क्लोजिंग भी हमारी जो है वो वीवेब पे ही मिली है, वीवेब पे डेली के वीवेब पे मिली है। बट हमारा आवरली का जो वीवेब है वो ब्रेक हो चुका है और बैंड ब्लास्ट, मैंने आपको पहले बताया कि बैंड ब्लास्ट के बाद अगर वीवेब के नीचे आता है तो 20 SMA एंड देन लो ऑफ द बैंड, ये हमारा टारगेट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पर देखें हम HVN की हाई वॉल्यूम नोड का, तो यहाँ 46,000 के लेवल पे हाई वॉल्यूम नोड क्रिएटेड हो चुका है। तो अब अगर 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं होगी और आप यहाँ से पोजिशनल सेल बना सकते हैं, जिसका टारगेट आपको 45,000, 44,000 एंड 43,000 तक का हो सकता है। ये हो गया डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की स्थिति। अब हम अगर वीकली की बात करें तो वीकली में जो हमारा पीओसी आया है वो 46,000 पे है और वीवेब 45,850 पे है। अकॉर्डिंगली हमारे पास वीवेब के आसपास जो हमारा हाई वॉल्यूम नोड भी क्रिएट हो रहा था और इस लेवल का टूटना किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक बार हम इसमें देखते हैं चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमें सेल दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए और जो स्थिति बन रही है वो भी इसी के अकॉर्डिंग बन रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे paisabanav.in वेबसाइट पे जाएं, वहाँ मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग्स के लिंक मिलेंगे आपको। एंजल ब्रोकिंग के लिंक और मोतीलाल ओसवाल के लिंक से आप अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सिखलाई होती है। हमें सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ के प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अकाउंट खोलने की अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमारे साथ जुड़ें। फ्री ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो आप हमसे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।